हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ई से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे ही वर्ड मीनिंग ई से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना सीख जाएं तो आपको ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की, क्योंकि आपकी जितनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आसानी से आप इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए नई नई वर्ड मीनिंग लेकर आती रहती हूँ। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ई डबल जी। अब ई डबल जी है तो ई डबल जी को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एग। क्या पढ़ते हैं? एग पढ़ते हैं। और एग मीन्स होता है अंडा। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ई एन डी। तो ई एन डी को हम क्या पढ़ते हैं? ई एन डी को हम पढ़ते हैं एंड। और एंड मीन्स होता है अंत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई एन ओ यू जी एच। तो ई एन ओ यू जी एच को हम क्या पढ़ेंगे? ई एन ओ यू जी एच को हम पढ़ेंगे एनफ। इसको हम एनफ पढ़ते हैं और एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। इसके बाद है फ्रेंड्स ई एल बी ओ डब्ल्यू। तो ई एल बी ओ डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं एल्बो। क्या पढ़ते हैं? एल्बो पढ़ते हैं। और एल्बो मीन्स होती है कोहनी। क्या होती है? कोहनी होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ई से हमारा क्या बनता है? ई से हमारी बनती है ए की मात्रा। तो ए बनती है तो सारे ही वर्ड मीनिंग ऐसे ही शुरू होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई एम आई एन ई एन टी। तो ई एम आई एन ई एन टी को हम पढ़ते हैं एमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? एमिनेंट पढ़ते हैं। और एमिनेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एमिनेंट मीन्स होता ही है प्रख्यात। जो बहुत ही फेमस व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमिनेंट पर्सनैलिटी। इसके बाद है ई डबल एफ आई जी वाई। तो ई डबल एफ आई जी वाई को हम पढ़ेंगे एफ ए जी। क्या पढ़ेंगे? एफ ए जी। एफ ए जी मीन्स होता है पुतला। क्या होता है? पुतला होता है। अब आता है फ्रेंड्स ई एन जी एल आई एस है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश की हिंदी मीनिंग होती है अंग्रेजी। इंग्लिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई ए एस वाई। तो ई ए एस वाई को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे ईजी। और ईजी मीन्स होता है आसान। अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, आपके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी? बहुत ही इजी हो जाएगी। अब है ई ए टी। तो ई ए टी को हम क्या पढ़ते हैं? ई ए टी को हम पढ़ते हैं ईट। और ईट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है खाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ई एन ओ यू जी एस। तो इसको हम पढ़ेंगे एनफ। क्या पढ़ेंगे? एनफ पढ़ेंगे। और एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था लेकिन ये दोबारा फिर से लिख दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई एल ई पी एच ए एन टी। तो ई एल ई पी एच ए एन टी को हम पढ़ते हैं एलिफेंट। और एलिफेंट मीन्स क्या होता है? एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई क्यू यू ए एल। तो ई क्यू यू ए एल को पढ़ते हैं इक्वल। क्या पढ़ते हैं? इक्वल। और इक्वल मीन्स होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, नॉट मोर। मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ई वी ई एन आई एन जी। तो आपको इस इवनिंग की स्पेलिंग आप खुद बना के मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो नेक्स्ट है हमारा ई ए सी एस। तो ई ए सी एस को हम पढ़ते हैं
ईच। और ईच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ईच मीन्स होता है प्रत्येक। नेक्स्ट है हमारा EDGE। तो EDGE जो होता है इसको हम पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं? एज पढ़ते हैं। और इसको हम एज नहीं पढ़ते, इसमें जो डी होती है वो साइलेंट रहती है, यानी कि चुप रहती है, तो हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको एज पढ़ते हैं। और एज मीन्स होता है किनारा। अब है हमारा EAR। तो EAR को हम पढ़ते हैं ईयर। और ईयर मीन्स होते हैं कान। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा EYE। तो EYE को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं आई। और आई मीन्स होती है आँख। इसके बाद हमने लिया है EXCELLELENT। तो EXCELLENT को हम पढ़ते हैं एक्सेलेंट। क्या पढ़ते हैं? एक्सेलेंट पढ़ते हैं। और एक्सेलेंट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, सर्वश्रेष्ठ। जो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट। अब है हमारा EXPIRE। तो EXPIRE को पढ़ेंगे एक्सपायर। क्या पढ़ते हैं? एक्सपायर पढ़ते हैं। और एक्सपायर का मतलब होता है जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई हो, मतलब एक्सपायर हो गई हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा EXPLAIN। तो EXPLAIN को पढ़ते हैं हम एक्सप्लेन। क्या पढ़ेंगे? और एक्सप्लेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? व्याख्या करना, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझाना। इसके बाद है हमारा ERASE। तो ERASE को हम पढ़ते हैं इरेज। क्या पढ़ते हैं? इरेज पढ़ते हैं। और इरेज का मतलब होता है साफ़ करना, बिगाड़ना। और जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और उससे इरेजर से बिगाड़ते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इरेजर। उसका काम होता है लिखा हुआ साफ़ करना। अब है हमारा ENERGY। तो ENERGY को हम पढ़ते हैं एनर्जी। और एनर्जी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊर्जा, यानी कि ताकत। अब है फ्रेंड्स हमारा ENCLOSE। तो ENCLOSE को हम पढ़ते हैं एनक्लोज। क्या पढ़ेंगे? एनक्लोज। और एनक्लोज की हिंदी मीनिंग होती है बंद कर देना। ठीक है। अब है फ्रेंड्स हमारा ENTER। ENTER को हम पढ़ते हैं एंटर। और एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट है हमारा EVENT। तो EVENT को हम पढ़ते हैं इवेंट। और इवेंट मीन्स होता है क्षण। क्या होता है? क्षण होता है। इसके बाद है हमारा EAGLE। तो EAGLE को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे ईगल। और ईगल मीन्स होता है चील, यानी कि जो वाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईगल बोलते हैं। अब है हमारा EMOTION। तो EMOTION को हम पढ़ेंगे EMO को पढ़ लेंगे इमो। और TION को पढ़ते हैं हम शन। तो इसको हम पढ़ते हैं इमोशन। और इमोशन मीन्स होती है भावना। अब हमने लिया है ELECTION। तो ELECTION को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं इलेक्शन। और इलेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है चुनाव। इसके बाद है हमारा EFFECT। तो EFFECT को हम पढ़ लेंगे इफ़ेक्ट। क्या पढ़ लेंगे? इफ़ेक्ट पढ़ लेंगे। और इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रभाव। चलिए अब हम देखते हैं EXPORT। तो EXPORT को हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट। क्या पढ़ेंगे?
एक्सपोर्ट पढ़ लेंगे। और एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है, निर्यात। क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं निर्यात। इसके बाद है हमारा EYEBROW, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, EYE को हम पढ़ते हैं आई और BROW को पढ़ते हैं ब्रो, तो इसको हम पढ़ेंगे आईब्रो। आईब्रो मीन्स होती है भौं, आई मीन्स होती है। अब है हमारा EXTEND, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एक्सटेंड। और एक्सटेंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं शुरू से लेके लास्ट तक तो आपकी वोकेबलरी क्या होगी, एक्सटेंड होगी, मतलब आपकी वोकेबलरी और बढ़ेगी। इसके बाद है हमारा EVERY, तो इसको हम पढ़ेंगे एवरी। और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा EAST, तो EAST को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ईस्ट। और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, जो पूर्व दिशा होती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा EMPTY, तो इसको हम पढ़ लेंगे एम्प्टी। क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी पढ़ेंगे। और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।